हेलो दोस्तों, तो मैंने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 8.2 का जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये सब का मान हम अच्छा तरीक़ा से ट्रिक के माध्यम से बताए हुए हैं। तो पिछले वीडियो में देख लीजिएगा ताकि आगे 8.2 बनाने में बहुत ही आसानी होगा। अगर ये सब याद नहीं रहेगा तो बनाना कठिन हो जाएगा, इसलिए पिछला वीडियो अच्छा से देख के, क्योंकि हम ट्रिक बताएं जैसे 0 डिग्री के लिए बताए थे, 0 डिग्री के लिए बताए थे परसेंटेज बताए थे, जिसमें पहला साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टेन बताए थे। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, कॉस का मान 1 और टेन का मान 0 के लिए। 90 डिग्री के लिए बताए थे ट्रिक कि इसको 108 याद रखेगा, इसे सूतल का 8। तो पहला वाला साइन, दूसरा वाला कॉस और तीसरा वाला टेन, तो इससे याद हो गया। तो बोले थे कि अगर मान लीजिए 0 डिग्री का 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनेटिव यानी कि अपरिभाषित। अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है, तो 0। तो ये सब बातें जो है मैंने पिछले वीडियो में कर लिए थे। तो अब 8.2 चलते हैं कि सवाल क्या है, इसको बनाते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा लेते हैं। पिछले वीडियो में देख लीजिएगा ताकि अच्छा से ये सूत्र है आसानी से याद हो जाएगा। तो पहला है साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। देखिए साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, ये ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस मान बैठाइए और सॉल्व कीजिए। तो जैसे देखिए 60 डिग्री का साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, वो देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। अगर पीछे मान नहीं याद होगा तो बनाना इसको कठिन हो जाएगा, तो फिर बनाते रह जाइएगा, समझ में नहीं आएगा तो कहिएगा त्रिकोणमिति भारी है। कुछ भी नहीं है, पिछले वाला वीडियो में देख लीजिएगा, तो इस ट्रिक के माध्यम से हम समझाए हुए। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, जैसे साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 60 का मान √3/2, ऐसे याद रखिएगा। उलट फेर करके हम समझाए हुए हैं, पीछे वीडियो देखिएगा समझ में आ जाए। √3/2। कॉस 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 ये होता है। ठीक है, कॉस 30 डिग्री प्लस है तो प्लस दीजिए। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। देखिए ये बीच में कुछ का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह छुपा रहता है। ठीक है, अब पिछले पढ़ाए हुए हैं कि अगर मान लीजिए √3 गुना √3 है तो ये क्या हो जाएगा 3, √2 गुना √2 तो क्या हो जाएगा 2। यानी कि रूट में अगर 3 है तो 3 होगा, 2 है तो 2 ये होगा। इतना ही बस समझिए और आगे बढ़िए, ताकि ज़्यादा बताने से पता चलेगा कुछ नहीं समझ पाए। √3 का क्या हो गया, 3 हो गया, और 2 को 2 से गुना कीजिए 4, प्लस 1 को, यानी कि ऊपर से ऊपर गुना किया जाता है ना गुना में, तो वही कर रहे हैं। 2 दूना 4। जब नीचे सेम रहता है, तो नीचे 1 के लिख दीजिए, ये भिन्न का जोड़ हो गया, इसको ऊपर वाला को जोड़ दीजिए, 3 और 1 4, यानी कि जोड़िएगा 3 और प्लस 1 तो 4 ही होगा, काटिएगा तो कितना, तो 1। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया, बहुत ही आसान है। देखिए इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। तो देखिए 2 नंबर सवाल हम लिख दिए हैं। तो 2 नंबर सवाल का तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसी प्रकार मतलब दिया हुआ है। तो मान देखिए आराम से बैठाइए जो दिया हुआ है और सॉल्व होते जाएगा। कुछ चिन्ह गुना होगा, tan 45 डिग्री का, देखिए पहले tan 45 डिग्री कीजिए, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 के न होता है, इसलिए हम ये नहीं लिखते हैं, ये इधर वाला गड़बड़ा गया tan। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 के हो गया, यहाँ जोड़ है तो जोड़ दीजिए। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि कॉस 30 डिग्री का पहले मान पता होना चाहिए। तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। इसका क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर देना पड़ेगा, घटाओ।
साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 2 प्लस, अच्छा एक बात देखिए, यहाँ पर डायरेक्टो बना सकते हैं, ये वाला पूरे टर्म प्लस में है, ये वाला पूरे टर्म जो है माइनस में है। ठीक है, तो ये कैसे होगा? एगो प्लस, जैसे मान लीजिए एगो प्लस में 2 है, एगो माइनस में 2 है, तो कट के कितना हो जाएगा? 0। तो वही बात है यहाँ, तो ये दोनों काट दीजिए डायरेक्ट, बातें ख़त्म। तो 2 एकम 2 ये हो जाएगा आंसर, बस इतना ही था। ठीक है, अब 3 नंबर सवाल बताते हैं, तो ध्यान से समझिएगा कि जैसे सूत्र नहीं, इसका जो है मान नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा, समझ में भी नहीं आएगा, तो इसलिए मान याद रखिए। 45 डिग्री में क्या होता है कि साइन और कॉस का मान एक के होता है, तो यहाँ देखिए कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2, बट्टा है तो बट्टा दे दीजिए। उसके बाद सेक 30 डिग्री, तो हम सेक किसका उल्टा है? कॉस का उल्टा है, यानी कि कॉस का उल्टा, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2, तो इस कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना है? 2 ऊपर चल जाएगा नीचे, तो इसी प्रकार याद रखिएगा तभी समझ में आएगा। 2/√3, यहाँ जोड़ है तो जोड़ दीजिए। कॉसेक 30 डिग्री, तो साइन का उल्टा ना कॉस, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो कॉसेक में कितना हो जाएगा? 2। समझ में आया? तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2, कुछ नहीं, बट्टा में 1 दे दीजिए। ठीक से दिखाई पड़ रहा है? हाँ चलिए, लाइट कट जाता है। अब इसको क्या करेंगे? देखिए आराम से समझिए, खाली मान याद रखिएगा, आराम से बनेगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, नहीं तो नहीं याद कीजिएगा तो एग्ज़ाम में भी नहीं बनेगा। देखिए ध्यान से, अब क्या होता है कि इसमें जो है √3 और एक कैल्शियम लीजिएगा तो √3 होगा। ठीक है, अब एक बात और बताइए कि √3 से √3 में भाग दीजिएगा तो 1 मारता है, तो 2 एकम 2 प्लस 1 से √3 में भाग दीजिएगा तो √3, तो यहाँ हो जाएगा 2√3। ये √3 कैसे आ गया? 2 कैसे आ गया? देखिए ध्यान से, 1 से भाग दिए √3 में तो √3 आया, √3 को 2 से गुना किए, तो √3 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ऐसा ही लिखाएगा, इसलिए यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या होगा थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए 1/√2 लिखिए, √2 बट्टा, अच्छा इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, जैसे समझिए ध्यान से, हम इधर रफ कर लेते हैं, जैसे 1/2 है √2, अब बट्टा है, देखिए ये बट्टा मतलब भागा, तो मान लीजिए भागा है ना, मान लीजिए 2 + 2√3 बट्टा √3, तो आप लोग पढ़े होंगे कि जब भागा है गुना में हो जाता है तो ई √3 ऊपर और ये सब नीचे, यानी कि क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा और गुना 2 + 2√3 बट्टा में, सॉरी ये ऊपर न चल गया, √3 ऊपर न चल गया, तो √3 ऊपर चल गया तो 2 + 2√3। देखिए तो यहाँ क्या हो गया? √3, 1 गुना √3, तो देखिए एक बात समझा देते हैं, आराम से समझिएगा, एकदम मज़ेदार से समझ जाइएगा, नहीं तो नहीं समझ में आए। अब क्या हुआ? यहाँ देखिए 1 को 3 से गुना हो रहा है, इसका मतलब कि पहला वाला को सबसे अंतिम वाला के साथ गुना हो रहा है, हम बता रहे हैं ऐसे ही हो गया, तो पहला वाला को अंतिम वाला के साथ, बीच वाला को बीचे वाला के साथ गुना हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार गुना कीजिएगा तो हो जाएगा। तो देखिए तो क्या हो गया? 1 को √3 से गुना कीजिए, यानी कि ऊपर का को सबसे नीचे से, चलिए उधर लिखते हैं बगल में, तो यहाँ हो गया √3 को 1 से गुना कीजिएगा तो √3 बट्टा, यहाँ देखिए √2 को इतना से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? √2 को 2 से पहले कीजिए तो 2√2, क्योंकि 2 से √2 गुना नहीं होगा तो ऐसा ही सट जाएगा, जोड़ है तो जोड़। अब √2 को 2√3 से गुना, जैसे √2 को
2√3। तो देखिए रूट है तो रूटे से न गुना होगा, ये 2 जैसे है वैसा ही रहेगा। अच्छा 2 तिया 6, तो रूट में 6 हो गया। समझ में आया? अब देखिए क्या होगा, अब क्या होगा, अब इसका परिमाकरण करना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो अब इसका परिमाकरण करते हैं। देखिए इसके बाद क्या होता है, ये थोड़ा इधर ड्रॉप थोड़ा गड़बड़ हो गया था तो इसको मिटा दिए हैं। तो अब क्या करते हैं, ऊपर को ऊपर के साथ गुना कीजिए। तो चलिए समझिए, सर आ गए थे इसलिए थोड़ा जाना पड़ा। तो इसमें क्या होगा देखिए आराम से, अब इसका जो है परिमाकरण किए। परिमाकरण क्या होता है, देखिए कि अगर ये रूट में, अगर √2 है और रूट में 6 है, अगर ये प्लस में है तो उसको माइनस करके ऊपर नीचे सेम लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए, तो एक सूत्र यहाँ पर लगेगा कि a+b और a-b क्या होता है, जैसे a+b हो गया और a-b, तो a+b इंटू a-b बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। देखिए तो एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो पहला वाला का स्क्वायर घटे दूसरा वाला का स्क्वायर, यानी कि प्लस में है माइनस में है तो पहला वाला का स्क्वायर, तो यानी कि √3 ऐसा ही √3 को इससे गुना कर दीजिए डायरेक्ट, √3 को √2 से तो √6 घाटे 6 तिरिक 18, मतलब दोनों से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ 2 तो होते हैं, तो 1 का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर घाटे रूट में 6 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर है तो स्क्वायर देना ही पड़ेगा आराम से। चलिए तो ये सूत्र लगा के ऐसे कर लिए। अब देखिए हम 8 को 9 मतलब लिख सकते हैं कैसे, तो देखिए 8 नहीं 18 क्या होता है 9 गुना 2। अगर रूट में है तो यानी कि 9 का क्या होता है, रूट से बाहर निकलता है तो 3 होता है, यानी कि 3 गुना 3 9, एगो 3 बाहर निकलेगा, तो ये मान लीजिए 3 और 2 तो बाहर नहीं निकला क्योंकि इसका जोड़ा नहीं, तो रूट में 2, तो 18 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो वही काम करेंगे, तो √6 घटा कितना होगा 3√2 बट्टा में 2, ऐसा ही है। देखिए √2 का स्क्वायर, जैसे √2 का स्क्वायर कितना होगा, यानी कि 2 हम बताए हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि √2 क्या बेर स्क्वायर है तो 2 बेर लिखाएगा, यानी कि तो 2 होता है, ये सब बताए हुए हैं। तो रूट का अगर स्क्वायर होगा तो जो रहेगा संख्या वही घटा, √6 है तो √6 होगा। ठीक है, अब समझिए, तो अभी चलने दीजिए ऐसा ही, नीचे दिखाई पड़ रहा है। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, √6 घटा 3√2 बट्टा में, अच्छा बताइए 4 रुपया कर्ज, 6 रुपया कर्जा है, 2 रुपया सधा देते 4 रुपया कर्जा, यानी कि देखिए यहाँ -4 हो गया कर्जा, यहाँ गुना में 2 है तो कितना होगा 4 दूना -8, तो यहाँ क्या हो जाएगा -8। तो आंसर इस प्रकार नहीं दिया हुआ है, इसलिए क्या करते हैं, इसको अगर आंसर टाइप लाना है तो क्या करते हैं, माइनस कॉमन लिया गया है तो माइनस कॉमन लीजिए। माइनस अगर कॉमन लेते हैं ना तो क्या होता है कि जो माइनस में रहता है वो प्लस और जो प्लस में रहता है वो माइनस। देखिए तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस 3√2, आगे पीछे लिख सकते हैं। देखिए ये प्लस में था तो किस में हो गया माइनस में, किस में हो गया माइनस में, बट्टा में -8 है तो -8 ख़त्म। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 3√2 घटे √6 बट्टा में 8, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो 1-2 बार देख लीजिएगा सवाल बना के। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो अब 4 नंबर सवाल जो है, अब समझिए 4 नंबर सवाल।
आराम आराम से बनाते चलिए, समझ में सब आएगा। सिर्फ इसका जो है मान याद रखिएगा ताकि समझने में। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। देखिए अगर मान याद है tan 45 का मान 1 होता है घटे कॉसेक 60 डिग्री। तो हमको एक बात बताए, कॉसेक किसका उल्टा है? साइन। तो साइन 30 दिमाग में रखिए कि साइन 30 कितना होता है। तो साइन 30 √3/2 होता है। तो कॉसेक क्या होगा? 2/√3। आराम से एक बार समझिए। अगर साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। तो कॉसेक पूछा है तो 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है बट्टा। सेक 30 डिग्री तो कॉस 30 डिग्री याद होगा तब ना। तो कॉस 30 डिग्री √3/2, तो इसी का उल्टा सेक 30 डिग्री तो 2/√3। उल्टा याद कीजिएगा। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 1/2 होता है, 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान कितना? 1/2 प्लस है तो प्लस, और कॉट 45 का मान भी 1 होता है। ठीक है, इतना बैठा लिए। अब आराम आराम से सोल्यूशन कीजिए। इसको भिन्न का जोड़ आराम से बनाइए, भिन्न का जोड़ एक देख के। तो 2 1 3 ये सब का लघुत्तम 2√3 होगा। ठीक है, ठीक है, बताइए 2 से 2 तो ख़त्म, तो बचा कितना? √3। तो यहाँ लिखिए √3 जोड़ 1 से 1 में भाग दीजिएगा तो इतना ही आएगा, 1 आएगा। तो ये जो संख्या है वही यहाँ लिखना पड़ेगा। घटे है तो घटे, √3 से √3 ख़त्म, तो बचा कितना? 2। तो 2 को ऊपर का वाला 2 से गुना करेंगे तो 4। समझ में आया? नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, आराम से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। बट्टा। अब नीचे वाला जो भिन्न का जोड़ है उसको करते हैं। इसका भी वही बात है कि 2√3 2 1 है, तो 2√3 इसका भी एलसीएम होगा, है ना। इसके नीचे लिखाएगा, देखिए 2√3। अब क्या बताए थे? आराम से √3, देखिए आराम से भाग दीजिए। √3 से √3 ख़त्म, तो बचा कितना? 2। तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। ऊपर का से गुना करना पड़ता है, जो बचता है उसको। जोड़ है तो जोड़। अब देखिए 2 से भाग दीजिए, तो 2 से 2 ख़त्म, तो बचा कितना? √3। तो √3 को 1 से गुना कीजिएगा तो √3 प्लस। अब देखिए 1 को इतना से गुना कीजिएगा तो उतना ही, ठीक है, ऊपर में 1 है तो उतना ही होगा, 2√3। बस अब काम हो गया आसान। देखिए तो अब क्या करेंगे तो समझिए ध्यान से। ये थोड़ा नीचे हो गया, बट्टा के थोड़ा ऊपर रहना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग ऊपर थोड़ा लिख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा हट गया, समझाने के लिए हटा के लिखे हैं। देखिए अच्छा बताइए, एगो √3 और 2 गो √3, तो एगो और 2 गो क्या गो हो जाएगा? 3 गो √3। यानी कि एगो √3 कुछ नहीं, तो एगो √3 आ 2 गो √3, तो एगो आ 2 गो 3 गो √3, घटाए में 4 है तो 4 बट्टा। यहाँ समझें, बट्टा में देखिए 2√2 तो छोड़िए दिए, 2√3 बट्टा। अब देखिए अच्छा 2 गो √3 आ एगो √3 क्या गो? तो हम पहले लिखते हैं 4 प्लस 3 गो √3। ठीक है, अब बट्टा में कितना है? यहाँ 2√3 है तो 2√3 दीजिए। ठीक है, अब काटने का बात है तो हम बोले थे कि ऊपर से सबसे नीचे का ये दोनों को 7 गुना होता है। तो एक बात समझिए कि इसको डायरेक्ट कैसे बनाइएगा, तो आराम से ध्यान से समझिए। इसके नीचे वाला, ठीक है, इसके नीचे वाला दोनों आपस में कट जाए, है ना, कट गया। तो ऊपर जैसे है वैसा ही रहेगा, नीचे जैसे है वैसा ही रहेगा। तो ऊपर क्या है? 3√3 माइनस 4 बट्टा 4 प्लस 3√3। हम क्या बताए थे? आप परिमाकरण करेंगे तो परिमाकरण में क्या होता है कि परिमाकरण में क्या होगा कि इसका परिमाकरण करेंगे तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ प्लस में है तो इधर क्या किस में हो जाएगा? माइनस में। यही होता है परिमाकरण। तो 4 प्लस है तो यहाँ माइनस 3√3 बट्टा 4 माइनस 3√3।
हम एक चीज़ बताए थे पिछला कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। हो गया। तो यही सूत्र का यूज़ कीजिए। तो देखिए एक काम कीजिए, इसको ऐसा ही लिखिए, ठीक है। ये कॉमन ले सकते हैं, इसका कॉमन लेके देखते हैं। तो ये सूत्र का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए, अच्छा एक चीज़ यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि ये √3 वाला पहले लिख लेते हैं ये बात, ताकि ई वाला जो मिल जाएगा ना तो ऊपर का वाला भी सूत्र लग जाएगा तो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं, देखिए खाली यहाँ प्लस वाला है तो जैसे इसको हम इस रूप 3 ई वाला इधर ई वाला टर्म इधर लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि अच्छा इधर जो भी सॉल्व करने में आसानी होगा, ठीक है। तो कर लेते हैं ये, जैसे ये प्लस में है तो इन्ना करके लिख लेते हैं 3√3 और प्लस में 4, ठीक है। आप परम कीजिए तो ये दोनों मिल गया 3√3 घटा में 4, यहाँ प्लस में था तो घटाओ 3√3 घटा में 4। अब एक इसमें दो देखिए ऊपर को में देखिए a माइनस बी ए माइनस बी, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि इसमें ये दो सूत्र का यूज़ हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए ये दोनों सेम है तो दो गो है तो दोनों को साथ करके ऐसे लिख सकते हैं, दो को एक बार स्क्वायर दे के। एक होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर, यानी कि पहला का स्क्वायर घटे दूसरा का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए थोड़ा स्पेस से, तो अब यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि पहला a है ये दूसरा b है, तो a का स्क्वायर बोला है फिर b का स्क्वायर बोला है, तो पहले क्या करते हैं a का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 तो है सूत्र में, a का मान कितना है इसमें, a का मान 3√3 इंटू बी का मान कितना है 4, आसानी से बनेगा, देखिए बट्टा। अच्छा 3 का स्क्वायर कितना 9 और √3 का स्क्वायर, तो ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर तो 9 हुआ और √3 का स्क्वायर 3 होता है, √3 का स्क्वायर 9 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर क्या बताए थे 3 होता है, तो 9 तिया 27, तो डायरेक्ट लिख देते 9 तिया 27 घटा 4 का स्क्वायर कितना 16, इसमें भी 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ √3 भी है तो 9 तिया 27 कैसे आया, हम फिर से बता देते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो 9 तिया 27, ठीक है। यहाँ जोड़ है 4 का स्क्वायर कितना 16 घटे, अच्छा 4 दूना 8 3 24 और रूट में 3 है तो 3, ठीक है। देखिए पूरे बाहर वाला गुणा किए 2 तिया 6 6 चौक 24 और रूट में 3 है तो √3 बट्टा में 27 में 16 जाएगा तो कितने होगा 11, 7 में 6 गया 1, ठीक है। अब बन गया 7 यानी कि 43 माइनस 24 √3 बट्टा में 11, यही आपका आंसर है। यहाँ पहले प्लस वाला जोड़ दिए तो 43 हुआ, घटाव में जो था वो लिख दिए बट्टा में 11, ठीक है। तो 5 नंबर एक है कि पहला का जो है 5वां नंबर सवाल बचा हुआ है, ठीक है, पहला का 5वां। तो ये देखिए ये सवाल जो है ना ये ट्रिक के माध्यम से भी बन सकता है, तो ट्रिक नहीं मतलब इसको हम बोल सकते हैं सूत्र की सहायता से बना सकते हैं। तो कैसे, देखिए तो एक सूत्र याद रखिएगा, अगर इसको बनाना है तो ये सब, तो इसको ज़्यादा लेंदी हम नहीं ले जाते हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी आता है ये सवाल। तो देखिए पहला बात कि एक चीज़ एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सूत्र है, ठीक है।
ये सूत्र देखिए, थीटा थीटा यानी कि ये सेम होना चाहिए, यानी कि साइन स्क्वायर में भी तो थीटा का मान अगर सेम है और दोनों स्क्वायर में है तो उसका मान कितना होता है 1। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मान 30 है, 30 है और साइन और कॉस दोनों स्क्वायर में है, यानी कि ये पूरे बराबर 1 होगा कि नहीं, हो जाएगा। लेकिन फिर भी तो हम ऐसे बना देते हैं और उसको लॉन्ग भी बता देते हैं बगल में ताकि आपको समझ में। तो ये आसान कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, तो ये पूरे तो टर्म 1 हो गया, ठीक है, ये सूत्र के अनुसार। तो ये ऊपर वाला आराम से देख लीजिए कि हाँ एक चीज़ भी हम कर सकते थे, बहुत शॉर्ट ट्रिक बहुत है, ऐसे भी कर सकते थे। इसमें सेक स्क्वायर नहीं ये थीटा सेम नहीं है। चलिए तो ये पूरे टर्म तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले 5 गुना कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री यानी कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो इसका क्या होगा 1/2 कॉस में। स्क्वायर है तो क्या देंगे, स्क्वायर है तो क्या देंगे स्क्वायर जोड़ 4 गुना सेक 30 डिग्री यानी कि कॉस 30 डिग्री पता होगा तो कॉस का उल्टा सेक होता है। तो हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि बार बार कि अगर इसका अथी याद होगा मान तभी ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए सेक 30 डिग्री, तो हम कॉस 30 डिग्री जाएंगे तो कॉस 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2। तो कॉस का उल्टा सेक तो 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे, स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर। ई वाला पूरे मान तो 1 हो ही गया है, एक हम क्या लिखे, 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई तकलीफ नहीं है। तो 5 गुना 1 का स्क्वायर तो 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ देखिए 4 गुना 1 स्टेप 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर तो बोल रहे हैं 3 होगा, कटने वाला कुछ नहीं है तो क्या होगा 5/4 यानी कि 5 कम 5 बट्टा में 4 प्लस 4 चौका 16 और बट्टा में 3। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12। तो 4 से भाग देंगे 12 में तो 3 मारते में 4 तिया 3 3 5 15 और प्लस 3 चौक 12 होता है तो 16 चौक 64 16 तो क्या इतना होगा रे, फिर से बता 3 चौक 12 तो 16 चौका 64 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 4 9 और 7 ठीक है। तो ठीक है आंसर देख लेते हैं। तक यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, देखिए यहाँ tan 45 भी ना था तो मान वो उसका बैठेबे नहीं किए हैं, तो ये दुइये का मान बैठाए थे इसलिए tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ 70 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा, 1 दे दीजिए। तो चलिए यहाँ से थोड़ा सुधार कर लेते हैं। एगो छूटने ऐसा ही होता है कि एक अगर छूट गया तो सब सारा काम गड़बड़ा जाए। तो 12 इसका एलसीएम होगा तो 4 तिया 12, 3 आया 3 5 15 लिखिए प्लस 3 चौक यानी कि 16 चौका 64 घाटा है। 1 को 12 से भाग दीजिएगा तो 12 ही होगा, ठीक है। तो एक चीज़ भी कर सकते हैं, एक देखिए इसको ये इतना नहीं करना है। अच्छा एक बात, ये छुटकिनमा है ना, यानी कि 12 रुपये कर्जा है, हम 15 रुपये दे दिए थे, 3 रुपया मेरे पास, 3 रुपया मेरे पास, तो 64 है और 3 रुपया बचेगा तो कितना हो 64 और 3 67 और बट्टा में 12, यही आपका आंसर, ठीक है। नहीं तो अपना प्लस वाला को प्लस के साथ जोड़िए और घटाइए, अपने हो जाएगा। समझ में आया। ये 5 नंबर ये पहला का जो था ना 5वां, ये लास्ट सवाल था। अब 2 नंबर विकल्प दिया हुआ है, ऑप्शन टाइप का दिया हुआ है, तो उसको भी बनाते हैं, देखिए कैसे बनता है। तो ये ऑप्शन टाइप का है, हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं लेकिन ये इसको हम सॉल्व करते हैं। आप जो है किताब में से ऑप्शन देखिएगा। तो यहाँ देखिए पहले सॉल्व करते हैं। 2 गुना tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, ठीक है, बट्टा 1 प्लस ये भी 30 है
तो लेकिन स्क्वायर 1 प्लस √3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। आराम से समझिए, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 बट्टा √3 है तो √3। यहाँ समझिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 के, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। इनका जोड़ कीजिए, ठीक है। तो ऊपर तो 2 बट्टा √3 कुछ करना नहीं है, बट्टा 1 और 3 कैल्शियम 3 होगा, 1 से 3 में भाग दीजिएगा तो कितना 3, 3 एकम 3 प्लस 3 से 3 में भाग दीजिए 1 तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 प्लस √3 बट्टा 3 1 4 और यहाँ 3। तो हम क्या बोले थे, सबसे ऊपर का को सबसे नीचे वाला के साथ गुना कीजिए, तो लीजिए 2 गुना 3 बट्टा, है ना। अब ये दोनों को बीच वाला को गुना कीजिए, √3 बट्टा 4, तो इसको काटेंगे तो 2 दूना 4। अब ऐसे बच गया है, एक चीज़ समझिए, देखिए क्या हो गया, 3 पर √3, इसको गुना कीजिए 2 बचा तो 2 √3। अब एक चीज़ देखिए कि ऐसा कोई डिग्री में ऐसा मान आया है, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 कोनों में नहीं। तो इसको क्या करें, तो देखिए तो ये 3 तो ऊपर में डिग्री में नहीं आया, तो 3 को हटाना पड़ेगा, रूट में ला देंगे। तो देखिए एक चीज़ बताए थे, रुक जाइए, चलिए तो कोई ना कोई आइए जाता है, रूम है तो कोई ना कोई आइए जाता है। चलिए समझिए, तो यहाँ तक हम समझाए हुए थे। अब जैसे 3 को हटाना, तो देखिए एक चीज़ बताए थे, √3 गुना √3 कितना होता है 3 होता है, यानी कि 2 गो रूट में है तो 1 गो 3, तो मान लीजिए 1 गो 3 बराबर 2 गो √3 होता है कि नहीं। तो इसी प्रकार यहाँ देखिए कि 3 के बदले ये 2 गो √3 तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 गो √3 से 1 गो √3 खत्म, तो बताइए √3 बट्टा 2 हो गया। अब इसमें देखिए, अब तो ई वाला है √3 बट्टा 2, तो वो अथी में है मान में, तो देखिए किसका मान, तो ऑप्शन में दिल है sin 60 डिग्री, ठीक है, और कितना दिल है cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। तो इस सब में से कौन होगा, तो बताइए, मान पता होगा कि नहीं। sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 बट्टा 2, बात खत्म। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ के क्या होगा, sin 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार देखिए, ऑप्शन जो दे लेगा उसी में से देखना पड़ेगा, है ना। ऐसे तो cos 30 डिग्री का मान भी होता है √3 बट्टा 2, लेकिन यहाँ 60 दिल था तो 60 में देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब 2 नंबर सवाल देखिए, 2 नंबर तो ठीक है बताते हैं। यहाँ देखिए, जैसे आप इसमें मान बैठे 1 - tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 बट्टा 1 प्लस, तो 1 प्लस tan 45 का मान भी 1 के होता है, तो 1 में से गया तो 0 और बट्टा में 2, तो कितना होगा 0 है। तो जो ऑप्शन 0 होगा वही आंसर होगा। 3 नंबर सवाल देखिए, थोड़ा रोक देते हैं ताकि वीडियो थोड़ा देर के लिए बने। इसमें देखिए ऑप्शन के अनुसार देखिए क्या होगा कि साइन इतना जो है इतना के बराबर कब तब सत्य होगा जब ए बराबर कितना हम रखेंगे तो ये दोनों मान बराबर आ जाएगा। तो एक बात बताइए, हम अगर 0 डिग्री रख देंगे तब क्या होगा, 0 डिग्री रखेंगे तो दोनों बगल क्या आ जाएगा मान सेम, ठीक है। तो इसमें क्या, जैसे मान साइन 2 गुना 0 डिग्री, ठीक है, बराबर 2 साइन 0 डिग्री मान लीजिए। तो साइन 2 गुना 0 तो 0 है, तो साइन 0 डिग्री इधर भी है ना, और 2 साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, इधर भी 0 है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। यानी कि 0 डिग्री रखेंगे तो ये दोनों मान क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। 3 नंबर सवाल ख़त्म। एक 2 नंबर का चौथा बचा हुआ है, ठीक है, इसको भी उतार लेते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार बनाना पड़ेगा। यहाँ थीटा देल है, थीटा कॉस थीटा, तो इसमें पहले सॉल्व कीजिए इसको। 2 गुना
टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 बट्टा 1 माइनस टेन 30 डिग्री का 1/√3। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, ठीक है। 2 को 1 से गुना कीजिए 2/√3 बट्टा 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 के और √3 का स्क्वायर कितना 3 होता है। इनका जोड़ ले लीजिए, ठीक है। चलिए 2/√3 तो ऐसा ही रहेगा, इसको कुछ करना नहीं है, बट्टा 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, ठीक है। 1 से 3 में भाग दीजिएगा 3 और 3 एकम 3 घटाओ 3 से 3 तो 1 के होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो एक काम कर लेते ऊपर को सबसे नीचे से गुना तो 2 तिया 6 बट्टा, अच्छा 3 को 2 से 3 में से 1 गया तो कितना 2, √3 को 2 से तो 2√3, तो ये 2 तिया 6 एक फिर आगे वही बात, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि इसको 2 को √3 लिख सकते हैं क्योंकि 3 हमको नहीं चाहिए, हमको रूट में, तो 2 को 3 लिख सकते हैं, 1 को 3 ऐसे ख़त्म। तो कितना बचा √3। तो कितना का मान √3 होता है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन में दे ले cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, ठीक है, tan 60 डिग्री, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, ठीक है। तो इसमें क्या होगा tan 60 डिग्री, ठीक है। समझ में आया, यही था, बस आसान है, इसको आराम से बनाते रहिएगा। 3 नंबर तो और मज़ेदार सा वाला जो ये उदाहरण पीछे बताए हुए हैं, सब का जो है उदाहरण बताए हुए हैं, एक एक उदाहरण है, टोटल 2-3 ठो उदाहरण था बताए हुए हैं, ठीक है। तो 3 नंबर सवाल एकदम उसी तरह है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बताते हैं 3 नंबर सवाल। तो दिया हुआ क्या है इसमें 3 नंबर सवाल में कि tan a + b बराबर √3, tan a + b बराबर √3। देखिए तो हम पीछे वीडियो बताए हुए हैं कि इसको कैसे बनाना, कंडीशन और छोड़िए पहले इसको बनाइए। लास्ट में है कि a बड़ा होगा b से, यानी कि a से बड़ा होगा कौन, यानी कि a बड़ा होगा b से, b छोटा होगा a बड़ा, ये सब छोड़िए। अब यहाँ सोचना है हमको a और b का मान ज्ञात करना है, तो tan का क्या ज़रूरी है ये सोचना है। तो हमको a और b बचेगा तो अच्छा रहेगा, तो इधर सोचेंगे tan कितना का मान √3 होता है। तो अभी तुरंत बताया है tan a + b बराबर tan 60 डिग्री, अभी तुरंत लिखें, tan 60 डिग्री का मान कितना हुआ था √3, tan से tan खत्म। तो हमको a b चाहिए, तो a + b बराबर 60 डिग्री, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। इसी प्रकार दिया हुआ है tan a - b बराबर 1/√3, tan a - b बराबर 1/√3। तो देखिए tan कितना का मान 1/√3 होता है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि tan इधर है, tan हटाना है तो tan ए लगेगा, और tan कितना लगेगा, तो tan कितना का मान 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री। तो लिखेंगे tan a - b बराबर tan कितना डिग्री 30 डिग्री, tan से tan ख़त्म, तो a - b बराबर 30 डिग्री। समीकरण फर्स्ट और सेकंड जो आया है तो इसको जोड़ दीजिए, आराम से निकल जाए। तो समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकंड से, ठीक है। तो एक आया है a + b बराबर 60 डिग्री, a - b बराबर 30 डिग्री जोड़ना है। तो ये प्लस में माइनस है ख़त्म, एक a 2 गो a 60 × 30 = 90, काटेंगे तो कितना 45 डिग्री, ठीक है। तो a बराबर 45 डिग्री। देखिए ये आया कैसे 45, तो 2 × 8 होता है, 9 था, 1 बच गया तो ऊपर गया 10 हुआ, 2 × 5 = 10। जब a पता चल गया तो a का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए, सेकंड में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो a का मान समीकरण फर्स्ट कहाँ है, यहाँ है। a का मान कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री लिख दिए, प्लस
है तो प्लस बी बराबर 60 डिग्री। उधर जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो 60 में से देखिए घटाइए 45 तो कितने बचेगा 15, तो यानी कि बी बराबर कितना डिग्री 15 डिग्री, यानी कि ए और बी का मान निकल गया। यही था, बस बात ख़त्म है। अब जो है चौथा सवाल लास्ट है। देखिए तो 4 नंबर सवाल जो है इसमें बोला है कि कौन सत्य है कौन असत्य है, कारण के साथ बताना कि ये आखिर गलत कैसे है या सही कैसे है सो बताना। तो जैसे इसमें देल है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, तो इसको ध्यान से समझिए कि ये बराबर ये बात सही है कि नहीं, तो इसको हम अंदाज़ी नहीं बताएंगे कि ये सत्य है कि असत्य है। चलिए इसको समझाते हैं। मान लीजिए कि हम साइन लिखें, ऐसे ये क्या है असत्य है, लेकिन असत्य कैसे है, ये है असत्य कैसे है उसका रीजन हम दे रहे हैं। ए का मान ठीठे बैठेगा, एगो मान लीजिए 30 डिग्री, एगो मान लीजिए 60 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो गया, इधर पहला मान है ए का मान 30 और दूसरा का मान है 60, तो इधर मान लीजिए साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। देखिए दोनों मान बराबर आ रहा, तो इधर क्या साइन 60 90 डिग्री बराबर साइन 30, ये दोनों अलग है ना। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 और प्लस साइन 60 डिग्री का मान √3/2। इधर देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। क्या इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 1 आ जाएगा, इधर नहीं आएगा, तो इसीलिए ये क्या है असत्य है। अब इसका एलसीएम लीजिए तो कितना होगा 2√3, क्या कटेगा 1 आएगा नहीं आएगा, तो इसलिए क्या होगा ये असत्य हो जाएगा। समझ में आया। तो ये पहला था, इसको हम समझा दिए, अच्छा समझ लीजिए यही। अब 2 नंबर सवाल क्या कहता है, जो लिखने वाला होगा उसको लिखेंगे। जैसे कहता है थीटा में वृद्धि होने पर के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए देखो साइन थीटा है जिसमें क्या होता है कि थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा तो वैसे वैसे वृद्धि होगा। जैसे साइन 0 डिग्री का मान कितना, पहले देखिए सूत्र लिखा है, तो साइन 0 पहला हुआ 0, अगला 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, यानी कि एक चीज़ देखिए पहला 0, फिर 0.5, फिर 1, यानी कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वैसे वैसे उसका मान भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो ये बात एकदम सही है, ठीक है। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा सत्य। समझ में आया कैसे सत्य है। जैसे 0 डिग्री साइन 0 डिग्री 0 कॉस 0 डिग्री कितना हो गया, नहीं साइने में देखना, साइन 0 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन 45 डिग्री, ऐसे चेक कीजिएगा तो सबका मान धीरे धीरे बढ़ेगा उससे, ठीक है। तीसरा कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगा। देखिए तो साइने में एगो वृद्धि हो रहा था, कॉस थीटा में क्या होता है एगो 1 होता है, कॉस 0 डिग्री 1, ठीक है, कॉस 30 डिग्री √3/2, इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो मतलब कि इसके बाद छोटा आ रहा है। तो क्या ये बात गलत है कि नहीं, कि बोल रहा है कि थीटा के वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, कि इससे जो है ना ये छोट हो जाता है, भाग दीजिएगा तो एक पॉइंट कुछ कुछ आएगा, 1 दशमलव कुछ कुछ, तो मतलब दशमलव है तो कटेगा तो मतलब 2 से भाग होगा तो 0 दशमलव कुछ कुछ आएगा, यानी कि एकरा से छोटे ना है। तो ये बात क्या है गलत है। ये साइन थीटा में सूट करता है कि थीटा के मान जैसे जैसे बढ़ेगा साइन थीटा में बढ़ेगा, लेकिन कॉस थीटा में नहीं बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा असत्य, ठीक है। चौथा क्या है, चौथा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि बोला है कि ये बात तो एकदम असत्य है। कैसे, देखिए कि साइन थीटा है इधर है कॉस थीटा, बोला है कि ये थीटा के सभी मानों पर ये दोनों बराबर होता है। सभी मानों पर कैसे बराबर हो जाएगा,
यहाँ देखिए इक्के गो मान है जिस पर बराबर होता है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री साइन 45 डिग्री या कॉस 45 डिग्री दोनों का मान कितना होता है 1/√2। ये दोनों का मान क्या होता है, इक्के गो है 45 डिग्री जो साइन और कॉस का मान दोनों बराबर होता है, तो ये बोलता है 100 पर बराबर होता है, तो कैसे हो जाएगा, इक्के गो पर तो बराबर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा असत्य। 5वां नंबर देखिए a बराबर 0 डिग्री तो कॉट a बराबर परिभाषित नहीं है। देखिए कहता a बराबर अगर हम 0 डिग्री मान लेंगे, ठीक है, तो ये बात सत्य कैसे है, सत्य वो हम बता देते हैं, क्योंकि हमको मान याद है तो इसलिए हम बता देते हैं। देखिए ये सत्य कैसे है, अगर कॉट 0 डिग्री मानेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, अपरिभाषित। तो यह वाला परिभाषित नहीं है मतलब कि अपरिभाषित, तो इसीलिए ये क्या है, सत्य। ये बोला है कि कॉट ए बराबर यहाँ डेल था, देखिए ए बराबर कॉट ए बराबर 0 डिग्री डेल था, तो ए के जगह पर 0 डिग्री बैठा है तो अपरिभाषित होता है। तो ये कहना में ठीक है कि परिभाषित नहीं है, यानी कि अपरिभाषित। जैसे होता है ना कोई जीत के आता है तो कहता है विजय, तो जो जीता हुआ उसको हम विजय बोलते हैं, और जो जीता हुआ नहीं है तो उसको अविजय बोलते हैं। यानी कि इसमें बोला है कि परिभाषित नहीं है, यानी कि अपरिभाषित है, ठीक है, इसलिए सत्य। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो, अच्छा ही लगा होगा, कैसे कि मेहनत कर रहे हैं, और ये फ्री में तो कोई पढ़ाने वाले नहीं हैं, ठीक है, कि सारा वीडियो तो थोड़ी डाल सकते हैं अच्छा से, क्योंकि सबको पैसा का है, इसलिए थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। 8.2 आपका एकदम कंप्लीट हो गया। अब 8.3 वाला जो है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण है, इसको हम इसका सिर्फ सूत्र लिखेंगे, इसको चैप्टर पर चलेंगे, तो आपका जो है 8.3 जो है फिर बनाएंगे, ठीक है, 8.3 तो इंक्लूड कर दिया गया है इसमें ना, ठीक है, धन्यवाद।